हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक प्लस नॉवल का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो इसका मैंने कुछ दिन पहले अपडेट शेयर किया था, तब आप लोगों ने मुझसे कहा था इसका रिव्यू शेयर करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इसका रिव्यू शेयर नहीं किया था। तो फाइनली अब मैंने इसे पढ़ लिया है। नॉवल में से मैंने पढ़ा है, ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है। जो आप लोग को कंफर्टेबल लगे वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से इसको सुनिए या फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसके डेट जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ और सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माय क्रूअल हस्बैंड। इसकी जो ऑडियो बुक में रेटिंग है वो 4.6। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है जानवी सोनी और जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है आरू। इसके जो एपिसोड्स आए हैं ऑडियो बुक में वो है 155, जो कि आगे आते रहते हैं। और बात की जाए नॉवल की तो 317 प्लस इसके वहाँ पर एपिसोड चैप्टर्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो उसका वहाँ से जाके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी बात की जाए कि मैंने कितने पढ़े, मैंने 60 प्लस इसके चैप्टर्स पढ़े हैं। मैंने इसको सुना नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको सुना था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं मज़ा आया, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पढ़ ही लेती हूँ, है ना। क्योंकि आप लोग चाह भी रहे थे कि भाई इसका रिव्यू शेयर करो, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम रिव्यू पर आएंगे ही। तो एक तरफ है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली जानवी, जो कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है, और दूसरे मेन कैरेक्टर है सिद्धार्थ। वहीं दूसरी तरफ है अंडरवर्ल्ड का बादशाह सिद्धार्थ। तभी हुआ कुछ ऐसा जिससे बदल गई दोनों की दुनिया और हो गई इनकी शादी। क्या हुआ ऐसा, क्या सिद्धार्थ और जानवी के बीच पनपेगा प्यार या फिर बिखर जाएगा इनका संसार। तो बिल्कुल भाई, कभी भी नहीं बिखरता, सच बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि प्यार के फूल तो खिलने ही हैं। आज ना सही कल तो खिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। स्टार्ट जो इनकी शादी की बात की जाए तो ये एक फोर्सफुल मैरिज थी, साथ ही साथ ये एक रिवेंज वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हमारी जो हीरो की फैमिली है नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी पैसा आ जाता है वहाँ कहीं ना कहीं किसी का मन डोल ज़रूर रहा होता है, चाहे वो तुम्हारी ताई जी हो या फिर तुम्हारी खुद की एक भाभी हो। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती हैं, है ना। जहाँ पर ये चीज़ें ना हो वहाँ पर तो इतनी बड़ी फैमिली होने का फ़ायदा ही क्या है ना। बट हाँ, कुछ कुछ स्टोरीज़ में आप लोग देखते हैं कि क्यूट स्वीट फैमिली भी मिलती है बड़ी फैमिली होने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा है ये चीज़। तो चलो कोई बात नहीं। साथ ही साथ बच्चों के साथ इन्होंने जो स्टोरी ऐड की है वो कॉमेडी एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा मतलब ये कह लो कि माध्यम बन गई है। और साथ ही साथ फैमिली ड्रामा तो भर भर के है इस कहानी में। जैसा कि इसमें बताया गया है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि हमारे हीरो जो है वो इनसे बदला लेने के लिए जो है वो शादी करते हैं। तो ये चीज़ें भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम हीरोइन की साइड की बात करें तो फैमिली बहुत अच्छी है, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, पैम्पर करके रखा गया है। अभी शादी तो नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, अब हमारे हीरोइन जाके उनसे हाथ मांगा, उनकी फैमिली गई तो बताया उन्होंने कि भाई हमारा बेटा जो है वो इस एज का होने वाला है और पंडित जी ने बोला है भैया शादी करनी है। और तो और ये भी बताया गया है कि अब इनकी शादी भी हो गई है, तो ये जो पत्नी है ये अपने पति को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि जो भी उनके पास खतरा आएगा वो सबसे पहले हमारी हीरोइन से होकर गुजरेगा। और साथ ही साथ हमारे हीरो को भी ये बोला गया है कि तुम्हें अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास जो है वो रखना है और उसको कभी भी नहीं छोड़ना है अकेले। ठीक है, तो मतलब दोनों की जान को खतरा है। जब तुम, एक तो होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दूसरी अगर शाय पर्सनालिटी या फिर कह लो कि छुई हुई पर्सनालिटी भी आपसे मिल जाती है ना, तो दोनों को ही खतरा होता है। इसको तो ऑलरेडी था ही है, इसको भी हो जाता है। तो ये दोनों को साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो तुम्हें दुनिया जो है वो आती है वो डायरेक्ट टारगेट करती है, एक दूसरे को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं रिवेंज की। तो क्या होता है, मोस्टली आप लोगों ने भी कॉमन चीज़ देखी होगी कि क्या होता है कि हमारे हीरो को थप्पड़ पड़ जाता है। ठीक है, उनकी कभी कभी गलती होती है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे एक सबसे बेस्ट चीज़ जो स्टार्ट में लगी मैं बताऊँगी आप लोगों को कि क्या हुआ कि चलो वो चीज़ ठीक है, लेकिन हमारे हीरो की साइड का उस टाइम पे बेसिकली सिचुएशन क्या थी वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई, जिससे आप ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे हीरो जो है उन्होंने गलत किया। ठीक है, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था, जो भी कुछ हुआ उनके बीच का इंसिडेंट, वो आप लोग खुद जाके सुनिएगा या फिर पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्यों उनके ईगो पर बात आई और वो क्यों ज़बरदस्ती उनसे शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद उनकी लाइफ जो है वो हेल बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो स्टार्ट में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि चलो इन्होंने दोनों का साइड जो है वो क्लियर कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी हीरोइन को नहीं पता उनकी साइड का, ऑब्वियसली नहीं पता होता है। तो वो चीज़ें हम थोड़ा सा साइड रख देते हैं, और जहाँ पर फिर ये ईगो हर्ट वाली सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है, वहाँ पर तो आप लोगों को पता है हमारे हीरो जो है उनका अंदर का जानवर, उनके अंदर का डेविल जो है वो बाहर आ जाता है। बस यही चीज़। और साथ ही साथ जब कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो, तुम मतलब कनेक्शन क्या, तुम खुद ही इतने बड़े किंग हो, है ना, तो फिर क्या ही है ना। तो रॉयल लाइफ स्टाइल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है इन चीज़ों के साथ। लेकिन जब शादी होती है, शादी के बाद थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। लेकिन जिस तरीके से वो उनको ट्रीट करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो मतलब मुझे खुद को लगे कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो हमारी हीरोइन को हर्ट कर रहे हैं, मान लेती हूँ मैं कि वो उनसे बदला लेने के लिए ही उनसे शादी की थी, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारी हीरोइन फिर भी शादी को एक मौका दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो
मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने कभी भी उस चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं किया, कभी माफ़ी नहीं मांगी, जो कि मुझे बहुत पर्सनली खटका, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। वरना ऐसा होता है कि मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे हीरो को छुई मुई सा भी बना दो, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो स्वीट क्यूट बना दो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को हर्ट कर देते हैं और ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। और तो और मुझे तो समझ नहीं आता लड़की को इतना ओवर इनोसेंट दिखाने की ज़रूरत ही क्या होती है। मतलब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही स्टैंड नहीं ले सकती, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके भी क्या ही कर लेगी। ये बिल्कुल पता है कैसा वाला कॉन्सेप्ट है, वो जैसा दिखाया जाता है बिल्कुल पतिव्रता पत्नी जिसे कहते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त करेगी। वो बात अलग है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसे हमारे हीरो से प्यार तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक बात बताओ ना, उन सब चीज़ों से अलग हाँ मैं मानती हूँ पास्ट को हम नहीं बदल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है वो मतलब एक क्या सिखा रही होती है हमें, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी खटकती है। मैं कुछ नहीं कह रही कि ये स्टोरी ऐसी है वैसी है, नहीं, लेकिन अब पता क्या हो, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और मैं ना अब स्टार्ट में मैंने जो स्टोरी पढ़ी थी, मतलब इस तरीके की स्टोरीज़ की लड़की जो है वो थोड़ा दब जाती है, मेरे को ना अब ये चीज़ें बहुत खटकने सी लग गई है, पता नहीं क्यों। तो सेम चीज़ है इसमें भी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहीं पे वो स्टार्ट में मुझे लगा था कि नहीं वो टक्कर दे सकती हैं, लेकिन जब पति की बात आ जाती है वो हर चीज़ बर्दाश्त करती हैं, उनके गलत पे भी वो झूठ बोल देती हैं। मतलब अगर कोई अगर उनको डांट भी रहा है उनके गलत के लिए, उनको कुछ कह रहा है तो वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। क्यों? चलो मान लिया वो बोलती हैं कि हमारे दोनों के बीच की बात है तो मैं किसी और को क्यों इन्वॉल्व करूँ, लेकिन तुम खुद के लिए उस टाइम पे स्टैंड तो लो एटलीस्ट। चलो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट हाँ ठीक है, हमारे हीरो के आगे मतलब अगर हमारी हीरोइन जो है वो स्टैंड लेने लग गई तो फिर इनका ये जो खतरनाक ऑरा, इनकी जो पर्सनालिटी ऐसी दिखाई जाती है डेविल वाली, वो कहाँ से ही दिखेगी, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए इक्वालिटी मतलब चीज़ें कुछ कहीं कहीं पर बहुत ज़रूरी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है, अब है तो है। इस तरीके की कहानियाँ पहले भी पढ़ी है तो कुछ नया तो नहीं दिखा मुझे। बट हाँ फैमिली ड्रामा, वो घर के अंदर ही मतलब जिस थाली में खाया उसी में ही छेद किया वाला सीन आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो फिर बाहर वाले बिजनेस राइवल्स हो गए या फिर अदर एनिमीज़ हो गए, वो तो होते ही होते हैं। तो खुद सोचो, पहले तो घर का मैटर सॉल्व होएगा, उसके बाद जाके बाहर वालों का नंबर आएगा। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके की कहानी है। तो बस हाँ, ये रिवेंज जो है वो देखो प्यार में तो बदल रहा है, बीच में याददाश्त जाना और फिर चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ठीक होना, तो धीरे धीरे पटरी पर आएंगी चीज़ें। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं बता रही हूँ कि कई कई चीज़ें ऐसी हुई, हाँ क्यूट स्वीट मोमेंट्स भी आप लोगों को देखने को मिलती है। बट एक चीज़ है कि इस कहानी में ना आप लोगों को हर एक जो फैक्टर होता है ना, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि इसमें आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, कॉमेडी भी मिल रही है, क्यूट स्वीट चीज़ें जो है वो भी देखने को मिल रही है, फैमिली ड्रामा भी देखने को मिल रहा है, सस्पेंस थ्रिल लव ट्रायंगल, और ये कह लो कि फ्रेंडशिप गोल्स, वो ना सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी हर हर जगह पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही सीरियस सिचुएशन के साथ स्टोरी को देख रहे हो, नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अलग अलग मतलब ये कह लो कि फीलिंग्स इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मतलब इतना ज़्यादा आप लोग अगर कहीं हर्ट भी हो रहे हो तो एक जगह ऐसी भी ज़रूर आएगी जहाँ पर आप खुलकर हंस भी रहे होंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। जेलसी, इनसिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई हाँ मुझे अब ये पसंद आने लग गई टाइप्स वाला, क्योंकि वो उनके नेचर में है ही नहीं ना, है ना। तो ये चीज़ें ही आप लोग को देखने को मिलती हैं, कुछ डिफरेंट वैसे तो है नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है। नो डाउट आप लोग हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ भी सकता है, सुन भी सकता है, सबको मैं रेकमेंड कर रही हूँ। और बात की जाए 18 कह रही हूँ, इमोशनल लोगों की, सॉरी। तो देखो, अगर आप बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो और ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ना, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो आप लोगों की इच्छा है। वरना हर कोई जाके पढ़ लेगा तो इतना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि बैलेंस है हर चीज़ का, तो हर कोई जाके पढ़ सकता है, मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ। और देखते हैं आगे कहानी में और क्या क्या होता है, और आगे मैं इसको पढ़ूँगी या सुनूँगी कि नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हाँ आप लोग डेफिनेटली जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए तो भैया वो तो नहीं मिलेगा आप लोगों को अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी इसकी नॉवल में इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, अब तो कोई चेंजेस का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो अब आप लोगों की इच्छा है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये नॉवल या फिर ऑडियो बुक जो है वो कैसी लगी, अगर आप लोगों ने पढ़ी या सुनी है तो। और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो में रिव्यू या स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव होता है डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।